गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर थी। हर घर सजा हुआ था, लेकिन एक छोटे से घर में एक गरीब माँ बेटा सोच रहे थे कि वे कैसे गणेश जी की पूजा करेंगे। देख भाई, इस बार हमने शहर से बड़ी प्रतिमा मंगवाई है। देखना, पूरा मोहल्ला चमक उठेगा। हाँ, और मैंने लाइटें भी लगवा दी हैं। मिठाइयाँ भी कल आ जाएंगी। इस बार की पूजा यादगार होगी। माँ, सब कितने सुंदर गणेश जी ला रहे हैं। काश हमारे पास भी पैसे होते। बेटा, हमारे पास जो है वही भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। माँ, मैं मिट्टी से खुद अपनी मूर्ति बनाऊंगा। भले ही छोटी होगी, लेकिन पूरे मन से पूजा करूंगा। बिल्कुल बेटा, यही सच्ची पूजा है। शिवलोक से गणेश जी ने धरती को देखा। वे मुस्कुराए और मन ही मन बोले, हर जगह भव्यता है, लेकिन भक्ति कहाँ है? चलो देखते हैं किसका मन सबसे सच्चा है। माँ, देखो ना, मैंने नदी की मिट्टी से छोटी प्रतिमा बना ली है। बहुत सुंदर बनाई है बेटा, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। मैं इन्हें फूल भी चढ़ाऊंगा जो मैंने खेत से तोड़े हैं, और गुड़ का छोटा टुकड़ा भी रखूंगा। त्योहार का दिन गणेश चतुर्थी की सुबह आई। गांव के घरों से ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन आरव का घर शांत था। हे गणेश जी, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही छोटा गुड़ और थोड़ा पानी है। कृपया इसे स्वीकार करें। माँ को खुश रखना। इसी समय एक भूखा और थका हुआ वृद्ध व्यक्ति आरव के दरवाजे पर पहुंचा। बेटा, क्या मुझे थोड़ा खाने को मिलेगा? बहुत भूखा हूं। अक्का, मेरे पास थोड़ा गुड़ और पानी है, आप इसे खाइए। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। हाँ बाबा, जो है वही है, आप स्वीकार करें। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान गणेश तुम पर प्रसन्न होंगे। आरव ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके दिल में अजीब सी खुशी और आश्चर्य भर गया। माँ, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। हाँ बेटा, ये जरूर भगवान का ही रूप थे। उस रात आरव ने सपना देखा। आरव, तुमने अपने पास जो थोड़ा था उसे बांट दिया। यही सच्ची भक्ति है। भव्य पूजा से अधिक मूल्यवान है दया और प्रेम। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद गणेश जी, मैं हमेशा आपकी राह पर चलूंगा। सुबह उठते ही आरव और उसकी माँ ने देखा कि घर मिठाइयों, फलों और सिक्कों से भरा हुआ है। देखो बेटा, ये भगवान गणेश का आशीर्वाद है। हमारी मेहनत और भक्ति रंग लाई। हाँ माँ, अब हमें कभी डरने की जरूरत नहीं। गणेश जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये कैसे हुआ? कल तक इनके पास कुछ नहीं था और आज पूरा घर समृद्ध हो गया। ये तो चमत्कार है। शायद गणेश जी इनसे प्रसन्न हुए हैं। गणेश जी को भव्य मूर्ति या मिठाई की जरूरत नहीं होती। उन्हें सच्चा मन और दया चाहिए। पूरा गांव आरव से सीखने लगा। अब हर साल वे सादगी और प्रेम से गणेश पूजा मनाते। गणेश चतुर्थी बीत गई, लेकिन आरव के घर का चमत्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। कुछ लोग उससे प्रेरित हुए तो कुछ के मन में ईर्ष्या और लालच पनपने लगा। क्या तुमने देखा? गणेश जी ने आरव के घर मिठाइयां और सोना दिया है। हाँ, लेकिन क्यों? हमारे पास तो बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। हमने ढोल नगाड़े बजाए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। शायद गणेश जी दिखावे से खुश नहीं होते। आरव ने दिल से पूजा की थी। ये कैसे हो सकता है? मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। हर साल बड़ी मूर्ति लाता हूं, सैकड़ों लड्डू चढ़ाता हूं, फिर भी भगवान ने मुझे अनदेखा कर दिया और उस गरीब को आशीर्वाद दे दिया। सेठ जी, शायद भगवान को सच्चाई और दया ज्यादा पसंद है। चुप रहो। मैं साबित कर दूंगा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, अब लोग हमसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। हमें विनम्र रहना चाहिए। हाँ माँ, गणेश जी का संदेश यही है कि दूसरों की मदद करो और दया दिखाओ। लेकिन बेटा, सब लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। कुछ लोग जलन करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। शिवलोक में गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। पहली परीक्षा में आरव ने जीत हासिल की। अब समय है दूसरी परीक्षा का। देखना होगा कि क्या वो सफलता और सम्मान मिलने पर भी विनम्र बना रहता है या नहीं। मैं पूरे गांव को दिखा दूंगा कि अमीरी ही असली ताकत है। अगले हफ्ते मैं और भी बड़ी गणेश प्रतिमा लाऊंगा और सबसे बड़ा पंडाल सजाऊंगा। लेकिन सेठ जी, क्या भगवान को इतना दिखावा अच्छा लगेगा? भगवान क्या देखेंगे? लोग देखेंगे, और वही असली ताकत है। दोस्तों, इस बार गणेश पूजा हम सब मिलकर करेंगे। भव्यता नहीं,
बल्कि सादगी पर ध्यान देंगे। हाँ, आरव से हमें सीख मिली है। हमें दिल से पूजा करनी है। लेकिन सेठ जी को यह अच्छा नहीं लगेगा। हम सही करेंगे तो भगवान हमारे साथ होंगे। अरे आरव, सुना है गणेश जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब संयोग है। असली पूजा तो वही होती है जिसमें पैसे खर्च हों। सेठ जी, पूजा दिल से होती है, पैसों से नहीं। भगवान को हमारी नीयत चाहिए, हमारा घमंड नहीं। तुम्हें क्या पता पूजा क्या होती है? जब मेरा पंडाल सजेगा तब देखना भगवान किसे आशीर्वाद देते हैं। सेठ ने भव्य पंडाल सजाया, हजारों लड्डू और मिठाइयां चढ़ाईं, लेकिन पूजा के दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। ये क्या हो रहा है? इतनी आंधी और तूफान क्यों? शायद भगवान नाराज है। हे गणेश जी, कृपा करें। चाहे हमारी परीक्षा हो, चाहे पूरे गांव की, हमें सही राह दिखाएं। बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान तुझसे प्रसन्न है। तूफान शांत हुआ। सेठ का पंडाल टूट चुका था, सारी सजावट नष्ट हो गई। हे गणेश जी, मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, फिर भी सब व्यर्थ हो गया। सेठ जी, भगवान मेहनत से नहीं बल्कि दिल से प्रसन्न होते हैं। आपने दिखावे के लिए पूजा की थी। तुम सही कहते हो बेटा, मैं गलत था। अब मैं सीखूंगा कि सच्ची पूजा क्या होती है। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गणेश जी गांव के सामने प्रकट हुए। गांव वालों, याद रखो, पूजा भव्य मूर्तियों और मिठाइयों से नहीं होती। सच्ची पूजा वो है जिसमें दया, सादगी और प्रेम हो। आरव ने यही सच्चाई अपनाई है। जय गणेश जी। देखा बेटा, भगवान ने सबको सच्चाई समझा दी। हाँ माँ, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। हमें इस भक्ति को हमेशा बनाए रखना होगा। और इसी तरह गांव ने गणेश जी का संदेश अपनाया, सादगी, दया और सच्चा विश्वास। लेकिन गणेश जी जानते थे कि आरव की असली और कठिन परीक्षा अभी आने वाली थी। गांव में अब सादगी और प्रेम से गणेश पूजा मनाई जाने लगी। आरव को सब आदर देने लगे, लेकिन गणेश जी की तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। अब हमारे गांव में कोई दिखावा नहीं करता, सब मिलकर पूजा करते हैं। ये सब आरव की वजह से हुआ। सच में ये बच्चा भगवान का सच्चा भक्त है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो भगवान की कृपा भी इसी पर बरसी है। माँ, लोग मुझे इतना मानते हैं, लेकिन मैं डरता हूं कहीं मैं अहंकारी ना हो जाऊं। बेटा, जब तक तू भगवान को अपना मानता रहेगा, तेरे दिल में घमंड नहीं आएगा। आरव ने भक्ति, दया और विनम्रता दिखाई है, लेकिन अंतिम परीक्षा उसकी धैर्य और त्याग की होगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो थका हुआ यात्री था, फटे कपड़े पहने, चेहरा उदास और आंखों में भूख की आग। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अरे, हमारे पास तो त्योहार का बचा खुचा खाना है, पर इतना अजनबी, कहीं चोर ना हो। हाँ, आजकल कौन भरोसा करे। हमें क्यों अपनी रोटी बांटनी चाहिए। जाने दो, ये किसी और के दरवाजे जाएगा। यात्री आरव के घर पहुंचा। बेटा, बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अरे चाचा, अंदर आइए। माँ देखो ना, कोई भूखा है। बेटा, हमारे पास बस 2 रोटियां हैं, एक तू खा लेगा, एक मैं। फिर? माँ, रोटी भगवान का प्रसाद है, आधी आधी बांट लेंगे, पहले इन्हें खिलाओ। सच कहता है तू बेटा, चलो इन्हें खाना दो। बेटा, तूने अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी, क्यों? चाचा, जब कोई भूखा होता है तो भगवान उसी रूप में आते हैं, मैं कैसे इनकार करूं। तूने परीक्षा पास कर ली। अचानक यात्री के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वो गणेश जी के रूप में प्रकट हो गया। आरव, तूने न सिर्फ भक्ति और दया दिखाई, बल्कि अपना हिस्सा त्याग कर किसी और की भूख मिटाई। यही सच्ची पूजा है। गणेश जी, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे सिखाया। धन्य है मेरे बेटे की भक्ति। हमने तो उस यात्री को ठुकरा दिया था। हाँ, लेकिन आरव ने उसे अपनाया। सच में यही भगवान की राह है। अब से हम कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। गांव वालों, याद रखो, भव्य मूर्तियां और मिठाइयां मुझे खुश नहीं करती। दया, त्याग और सच्चा विश्वास ही मेरी पूजा है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो,
तब मैं सबसे अधिक प्रसन्न होता हूं। जय गणेश जी। उस दिन से गांव बदल गया। अब वहां न तो दिखावा था, न ही लालच। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करता और जो थोड़ा होता उसे जरूरतमंदों में बांट देता। बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्ची पूजा दिल में होती है, चीजों में नहीं। हाँ माँ, गणेश जी ने सिखा दिया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दया और प्रेम हो। और इसी तरह आरव और उसके गांव ने हमेशा के लिए गणेश जी का संदेश अपनाया। उनके जीवन में हमेशा खुशियां, शांति और समृद्धि बनी रही। कहानी का संदेश: सच्ची भक्ति, दया, त्याग और विनम्रता ही भगवान गणेश की सच्ची पूजा है।